दोस्तों, प्राचीन काल से ही मनुष्य रोगों को दूर करने अथवा उनसे बचने के उपाय ढूंढता रहा है। उस समय हमारे ऋषियों मुनियों ने जड़ी बूटी और सही जीवन शैली के आधार पर चिकित्सा प्रणाली विकसित की, जिसे आयुर्वेद का नाम दिया गया। आयुर्वेद शब्द दो शब्दों आयुष और वेद से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जीवन का विज्ञान, यानी कि जीवन को ठीक तरीके से जीने का विज्ञान ही आयुर्वेद है। आयुर्वेदिक पद्धति में इलाज के दौरान चिकित्सक या डॉक्टर केवल रोग के लक्षणों को ही नहीं देखता है, बल्कि आपके मन, प्रकृति, दोषों, वात, पित्त, कफ और धातुओं की स्थिति को भी ध्यान में रखता है। जब रोगों के इलाज के लिए आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो आमतौर पर वे कहते हैं कि आपके शरीर में वात बढ़ गया है, या पित्त बढ़ने के कारण ये समस्या है, अथवा शरीर में कफ का असंतुलन हो गया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आयुर्वेद के ये त्रिदोष वात, पित्त और कफ होता क्या है और इनके असंतुलन से हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, पंच तत्व जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु से मिलकर बने हमारे शरीर का स्वास्थ्य आयुर्वेद के अनुसार मुख्य रूप से वात, पित्त और कफ के असंतुलन पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। यदि इनमें से किसी का भी असंतुलन बिगड़ जाए तो रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसी कारण आयुर्वेद में इन्हें दोष या त्रिदोष कहा गया है। आइए इस वीडियो में जानते हैं वात दोष के कारण, लक्षण, उनके असंतुलन से होने वाले रोग अथवा परेशानियां तथा इनसे बचने के उपाय के बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के त्रिदोष में से एक वात दोष के बारे में विस्तार से जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। वात दोष वायु और आकाश इन दो तत्वों से मिलकर बना है। वात को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अनुसार जो तत्व शरीर में गति या उत्साह उत्पन्न करे वह वात या वायु कहलाता है। हमारे शरीर में होने वाली सभी प्रकार की गति शरीर में मौजूद वात या वायु के कारण ही होता है, जैसे कि धमनियों में रक्त संचार होना, हृदय की धड़कन, मल व मूत्र का त्याग, पसीना निकलना इत्यादि। गतिशील होने के कारण वात शरीर के अन्य दोषों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। इसीलिए आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सभी प्रकार के रोगों का मूल कारण वात ही है। जिस व्यक्ति के शरीर में वात दोष ज्यादा होता है वह वात प्रकृति वाला कहलाता है। हमारे शरीर में वात का मुख्य स्थान पेट माना गया है। इसके अलावा नाभि के नीचे का भाग, छोटी व बड़ी आंतें, कमर, जांघ, टांग और हड्डियां भी वात के निवास स्थान माने गए हैं। वात प्रकृति वाले लोगों में पाए जाने वाले लक्षण हैं शरीर में रूखापन रहना, दुबलापन, धीमी और भारी आवाज और नींद में कमी होना। साथ ही आँखों, भौहों, ठोड़ी के जोड़, होठों, जीभ, सिर, हाथों व टांगों में अस्थिरता भी वात के मुख्य लक्षण हैं। वात प्रकृति के लोग निर्णय लेने में जल्दबाजी दिखाते हैं। वे जल्दी क्रोधित हो जाते हैं व चिढ़ जाते हैं, जल्दी डर जाते हैं और बातों को जल्दी समझकर फिर भूल जाने जैसी आदतें भी उनमें होती है। वात प्रकृति के व्यक्ति को तेज दिमाग, लचीलापन और रचनात्मकता का वरदान प्राप्त होता है। वात वाले तेजी से चलते, बोलते और सोचते हैं, यानी मानसिक रूप से वे बहुत ही चंचल प्रकृति के होते हैं। अन्य की तुलना में उनमें कम इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, साहस और उतार चढ़ाव के प्रति सहनशीलता होती है और अक्सर अस्थिर महसूस करते हैं। बाहरी दुनिया में वात प्रकृति के लोग जल्दी से पैसा कमाते हैं और जल्दी खर्च करते हैं। परिणाम स्वरूप
उन्हें आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वात प्रकृति वाले व्यक्ति आमतौर पर वायु तत्व से जुड़ी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जैसे वात स्फीति, निमोनिया और गठिया। इसके अलावा पेट फूलना, टिक्स, ऐंठन, जोड़ों में दर्द, शुष्क त्वचा और बाल, पेट कब्ज और मानसिक भ्रम भी शामिल है। शरीर में वात को कम करने के लिए व्यक्ति को गर्म, अच्छी तरह से पका हुआ और चिकना अथवा तैलीय भोजन करना चाहिए और प्रत्येक भोजन के बीच 2 घंटे के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार नाश्ता करना चाहिए, यानी कि पेट भूखा न रहे। अच्छी तरह से पका हुआ ओट्स और चावल, पकी हुई सब्जियां, मीठे, पके और रसीले फल इत्यादि वात प्रकृति के व्यक्ति के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा सभी मेवे, डेयरी प्रोडक्ट और बीज वात के लिए अच्छे होते हैं। साथ ही लंबा विश्राम करना और प्रतिदिन ध्यान लगाना फायदेमंद होता है। दोस्तों, इस प्रकार से शरीर में वात की मात्रा की पहचान कर आप सामान्य जीवन शैली के साथ ही अपने सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हमारे आने वाले वीडियो में आयुर्वेद के अन्य 2 दोषों, पित्त और कफ से होने वाली रोगों और उनके उपचार से संबंधित विवरण दिया जाएगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद, जय जय भारत।